नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हेल्थ मैसेज हम लाते हैं। आज का विषय है, काफ़ी फिक्र वाली बात है कि हम चिकित्सा के लिए कहाँ जाएंगे। अभी जिसके पास थोड़ा पैसा होता है वो प्राइवेट अस्पताल में जाने की सोचता है कि भाई वहाँ पे इलाज अच्छा होगा। और गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज अच्छा होता है, हो सकता है, पर गवर्नमेंट अस्पताल में स्टाफ कम रहते हैं, डॉक्टर्स कम रहते हैं, नर्सेस कम रहते हैं और पेशेंट्स लोड बहुत ज़्यादा रहता है। जो गवर्नमेंट अस्पताल में अगर इलाज में थोड़ी कमी रह जाती है तो उसके लिए हम डॉक्टर्स नर्सेस या दूसरे स्टाफ को हम दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी समाज की सेवा करते हैं एक प्रकार से, क्योंकि उनके काम बहुत ज़्यादा होता है और तनख्वाह लिमिटेड होता है, जो कि प्राइवेट में शायद काम उतना ज़्यादा नहीं हो और इनकम भी बहुत ज़्यादा है। और अभी कई बार हमने रिपोर्ट किया है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े जो टॉप के, जिसको एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। खाली गवर्नमेंट अस्पताल पब्लिक सेक्टर में है एम्स, और क्वालिटी भी हाईएस्ट वर्ल्ड क्वालिटी है। उससे भी कई स्टाफ छोड़ के गए। 20% 30% वैकेंसी एम्स न्यू दिल्ली में भी है, अभी शायद भर रहे हैं। और डॉक्टर जाते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में अच्छा रेपुटेशन एक हो गया है कि भाई वहाँ पे अच्छा केयर मिलता है। पर ऐसे अभी केस आज हम रिपोर्ट करेंगे कि पूना में आया है। पूना का मैं पेपर पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है, पूना मिरर में भी आया है और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्ची का डेथ हो गया है गैर जिम्मेदारी की वजह से। मेडिकल नेग्लिजेंस हम कह सकते हैं, या और ये मेडिकल नेग्लिजेंस। और स्टाफ, अनक्वालिफाइड स्टाफ ने इंजेक्शन दिया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनक्वालिफाइड स्टाफ मतलब एक बच्चा, 11 महीने का बच्चा, 11 महीने का बच्चा, मई मई का महीना 2025, गर्मी का महीना में दस्त और उल्टी से भर्ती था उस अस्पताल में। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, हॉस्पिटल और डेथ ट्रैप। ये हम स्क्रीनशॉट भी बताएंगे, ये ठीक से नहीं आ रहा है इसमें। डेथ हॉस्पिटल और डेथ ट्रैप, इतना बड़ा हेडलाइन है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी डेथ ट्रैप बन गया है। और देखिए, एक तो बच्चे में आपको इंजेक्शन देना रहता है, या दस्त और उल्टी हो रहा है तो ड्रिप वगैरह देना पड़ता है, सलाइन, रिंगल लैक्टेट बहुत जल्दी देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, डायरिया। तो एक 11 महीने का बच्चा भर्ती था, और इंजेक्शन किसने दिया उसमें? आईसीयू में। आईसीयू में सोचिए, नर्स ने नहीं दिया इंजेक्शन, कोई टेक्नीशियन ने भी नहीं दिया। एक कोई अनक्वालिफाइड पर्सन, जिसका डिग्री क्या था, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो इंजेक्शन दे रहा है। बड़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड केयर। डॉक्टर को, नर्स को भी कई बार मुश्किल हो जाता है, और पर्टिकुलरली जब डिहाइड्रेशन हो, आपको वेन नहीं मिलता है, खून का नली नहीं मिलता है, वो कोलैप्स कर जाता है, दब जाता है। तो एक बीए का ग्रेजुएट कैसे दे रहा है इंजेक्शन, और गलत, और 11 महीने बच्चे का देहांत हो जाता है। बीए का नर्स लोग, टेक्नीशियन लोग, कई बार आपने देखा होगा इंजेक्शन में उनको
नहीं, मुश्किल होता देने में। और एक बच्चे को इंजेक्शन, और वो जिसको कि उल्टी हो रहा, दस्त हो रहा, कितना बड़ा मतलब गैर जिम्मेदारी वाला ये है। इसका मतलब ये स्टाफ, क्या हम सोचते हैं कि हमारे को डॉक्टर डॉक्टर अच्छे होंगे, अपर लेवल में डॉक्टर होंगे, हाई क्वालिफिकेशन होगा, सब स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, पर जब तक आपका हर स्टाफ काबिल ना हो, ये प्रॉफिट की वजह से लेस क्वालिफाइड लोग रखते हैं, लेस क्वालिफाइड लोग। क्योंकि नर्स वगैरह वर्ल्ड में डिमांड है, हमारे देश में वर्किंग कंडीशंस खराब होते हैं तो वो हमारे देश से डिग्री लेके यूरोप में चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं नर्स वगैरह। क्योंकि हमने वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छा नहीं किया है। अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स का शॉर्टेज है, 20-30%। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आता रहता है, उसमें देखिएगा हर स्टाफ का, डॉक्टर का, गवर्नमेंट में। और प्राइवेट में क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट कर रहे हैं, कम पैसे में अनक्वालिफाइड स्टाफ से काम करा रहे हैं। ये अस्पताल काफी खराबी कंडीशन होगा कि बैचलर ऑफ आर्ट्स को ये कर रहे हैं। पर बड़े बड़े अच्छे कॉर्पोरेट अस्पताल में भी आपको भी मालूम होगा, आप जरा ये पता कीजिएगा, उसमें भी बैचलर ऑफ आयुर्वेदा को बैचलर ऑफ होम्योपैथी से आईसीयू में काम कराते हैं। और वार्ड मेडिकल ऑफिसर नोट्स वोट्स के लिए, क्योंकि उन लोग एक जगह रहते हैं। क्योंकि एमबीबीएस जो डॉक्टर होता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है एक जगह, पैसे भी ज्यादा मांगेगा, पैसे भी 25-30 हजार देते हैं। तो कुछ कुछ एमबीबीएस करते हैं कॉर्पोरेट अस्पताल में, 25-30 हजार आजकल एक क्लर्क को मिलता है। तो एमबीबीएस फिर उधर ही जिंदगी भर करता रहेगा, क्योंकि उसको कोचिंग करना रहता है स्पेशलिटी के लिए। तो ये सब वैकेंसी प्राइवेट अस्पताल कैसे फिल करते हैं, बीएएमएस, होम्योपैथी, आयुर्वेदा करते हुए वो काम, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर या आईसीयू में। फिर एक चीज हम बता दें, उनके स्किल शायद एमबीबीएस से अच्छा ही होगा। एमबीबीएस वाला आजकल वो इतना, एक तो 250-250 बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं होते हैं, टीचर्स का पता नहीं क्या है। तो ये तो ओवरऑल हमारा जो बेसिक स्टाफ है वो जरूरी है हॉस्पिटल केयर के लिए। डॉक्टर का रोल कम रहता है, चाहे कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट हो, आप उसने कोई कितना भी महंगा इंजेक्शन लिखा हो, लाखों का इंजेक्शन लिखा हो, उसको इंजेक्शन देने वाला एक बैचलर ऑफ आर्ट्स है। और फिर डॉक्टर भी बेचारे फंसते हैं, और फंसेंगे तो डॉक्टर को भी देखना चाहिए भाई ये किस अस्पताल में जा रहे हैं। क्योंकि आजकल डॉक्टर बिजी होते हैं, उनको क्या मालूम है क्या हो रहा है। मैं तो वो उनको अपने सेफ्टी के लिए भी देखना चाहिए कि भाई जिस अस्पताल में वो कंसल्टेंसी करते हैं या जाते हैं या नौकरी करते हैं। आजकल अस्पताल तो रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे हो गया, डॉक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, डॉक्टर एक ट्रेन आ रहा दूसरा ट्रेन जा रहा है। एक ओपीडी कार्डियोलॉजिस्ट ने किया, 2 घंटे बाद दूसरा उसमें न्यूरोलॉजिस्ट आ गया, ये आ गया। तो कंटिन्यूटी रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। डॉक्टर्स भी आते जाते हैं अपना, वो ट्रेन जैसे आते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे। 2 घंटा इस अस्पताल में, 2 घंटा अस्पताल में ऑपरेट कहीं तीसरे अस्पताल में किया। तो डॉक्टर्स ट्रेन जैसे है, फास्ट मूविंग ट्रेन। और प्लेटफॉर्म को देखना चाहिए, प्लेटफॉर्म में फैसिलिटीज है कि नहीं, लाइनमैन है, गार्ड है, ये है, स्टेशन मास्टर है। वहाँ पे कमी होगा तो वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर डॉक्टर भी बदनाम होंगे। तो ये अस्पताल का एक एग्जाम्पल है। हालांकि इसमें वो थोड़ा पेपर वाले थोड़ा सेंसेशन कर देते हैं कि भाई इस अस्पताल में 5 साल में 15 डेथ हो गया। अरे 5 साल में 15 डेथ हर अस्पताल में हो जाता है, क्योंकि अस्पताल में सीरियस पेशेंट्स ही जाते हैं। तो वो सब तो बात की बात है। पर मेन यही है कि ये डेथ से कई चीजें ऊपर आ गया है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स आजकल नौकरी किसी को नहीं मिलता है। डॉक्टर्स को ये नौकरी नहीं करेंगे कम पैसे में, और स्ट्रेस बहुत होता है, तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला ये काम कर रहा है, इंजेक्शन दे रहा है आईसीयू में। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया हुआ है, वो इंजेक्शन क्या है। या आप कल किसी ड्रग एडिक्ट को पकड़ ला, वो तो डॉक्टर से भी अच्छा इंजेक्शन देगा, वो अपना नर्स ढूंढ लेता है, दूसरे का भी ढूंढ लेगा, पता नहीं क्या कैसा
बैचलर ऑफ आर्ट्स में कैसे ट्रेनिंग लिया। तो बड़ा ये इसमें कई चीजें फिर ऊपर आ गया, इंक्वायरी हुआ एक साल तो इंक्वायरी में लग जाता है, लग गया। 2025 का अभी आज के न्यूज़पेपर में आया कि जो ससुन अस्पताल जो है पूना में सबसे बड़ा अस्पताल, उधर भी उधर के एक्सपर्ट टीम ने पाया है कि कई चीजें उसमें से ये एक पाया कि एक बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला ये दे रहा है। बाकी और चीज क्या है कि उस अस्पताल का लाइसेंस ही नहीं था। बताइए, बगैर लाइसेंस का अस्पताल चल रहा है। आप वो एक ढाबा खोलने के लिए लाइसेंस लगता है, अस्पताल बगैर लाइसेंस का चल रहा है। तो इतना सब मतलब एक कोई दोषी तो नहीं होगा ना, कई दोषी होंगे। एक आपके सामने इतना बड़ा अस्पताल अगर पूना जैसे शहर में है, उसका लाइसेंस नहीं है, मतलब क्या बात है। उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले गया, उसके ऊपर कोई इंस्पेक्शन क्यों नहीं मतलब कई लोग हैं इसमें। तो बड़ा कैजुअल चल रहा है हमारे यहाँ। तो बच्चे का देहांत 11 महीने का, बड़ा बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस है। और ये तो पता चल गया, ऐसे कई हो रहे होंगे, पता भी नहीं चलता होगा। तो कुछ हम बताते हैं आपको कुछ, क्योंकि ये जरूरी है एक्चुअल सोर्स बताना, क्योंकि हमको भी 3 बार मैंने देखा कि यार बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला क्या कर रहा है अस्पताल में। वो इंजेक्शन दे रहा है सीरियस पेशेंट को, और पेशेंट का डेथ हो जाता है। कैसे हो जाता है। तो ये इतना मतलब कैजुअल चल रहा है हमारा गवर्नमेंट अस्पताल का। ओवर क्राउडेड है, फैसिलिटीज कम है। देखिए, डेथ एट पूना नर्सिंग होम, पूना का ये अस्पताल है, चिन्मय मदर एंड चाइल्ड केयर। देखिए इतना बड़ा अस्पताल है, 2 मंजिला, इसका लाइसेंस ही नहीं था। 6 डॉक्टर और नर्स को बुक कर लिया है, रॉन्ग ट्रीटमेंट। 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट डाइज एट चिन्मय। मई 2025, गर्मी का दिन है, दस्त हो, सीवियर वॉमिटिंग, उल्टी हो, और 4 घंटे के अंदर देहांत हो गया। मतलब उसको इमीडिएटली, अगर गर्मी के महीने में सीवियर वॉमिटिंग हो रहा तो उसको तो आईवी चाहिए होता। और आईवी या इंजेक्शन किसने दिया उसको, एक बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले ने दिया। तो ये इसका जांच हुआ। और इसके बाद ये देखिए, ये पूरा न्यूज़ रिपोर्ट है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला ये दे रहा था। ये तो न्यूज़ हमने बता दिया आपको। ये देखिए, वॉमिटिंग डायरिया, ये बहुत, इसमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी ठीक करना पड़ता है आपको। एक तो घर ही से कर देना चाहिए था एक्चुअली 11 महीने के बच्चे को, पर अस्पताल में आ रहा है, मतलब कंडीशन उसका, उसको इमीडिएटली आईवी फ्लूइड्स देना है। शॉकिंगली द इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड टू हर वाज गिवन नॉट बाय ट्रेन्ड नर्स, बाय बीए ग्रेजुएट विथ नो मेडिकल क्वालिफिकेशन, अनट्रेन्ड स्टाफ इन एन आईसीयू में। और इसका मतलब ये सिस्टमेटिक मेल प्रैक्टिस चल रहा है। मतलब कितना मतलब गैर जिम्मेदारी है, बताइए। ये देखिए, चिन्मय, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। ये ससुन, और भी कई उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट फेक बनाने की कोशिश किया, फॉर्जरी किया, चीटिंग किया, और भी कई चीज पकड़े गए। एक चीज में पकड़े जाते तो कई चीज में फिर पकड़े जाते हैं। तो इतना हमको आज मैसेज देना था आपको। अगर कुछ, यूएचओ इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और हम पब्लिक फंडिंग से, लोगों के फंडिंग से ही हम आगे जाना चाहते हैं। हम ना कोई फार्मा स्पॉन्सरशिप है, ना कोई हॉस्पिटल स्पॉन्सरशिप है, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। तो आज को हमको यही मैसेज देना था। तो आज के लिए धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक देना है दे सकते हैं, फिर उसमें हम फिर आगे टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद।